आज की कहानी है क्या यही प्यार है। रीमा, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। अब तो तुम्हारे बदन से भी मसाले की खुशबू आती है। रमेश ने बाथरूम से निकलते ही रीमा को देखा और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। रीमा ने रमेश की ओर देखा और आंखें झुका ली। नाश्ता तैयार है? गुस्सा अपनी चरम सीमा पर थी। जी तैयार है, संक्षिप्त सा जवाब सुनाई दिया। आज फिर ब्रेड ऑमलेट? तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं रहा। झटके से प्लेट पीछे सरकाते हुए रमेश गुस्से में बोला। फिर वही खामोशी। रमेश गुस्से से भन्ना गया। टिफिन भी रहने ही दो, ऑफिस में ही खा लूँगा, कहते हुए रमेश ने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। रास्ते भर मूड ऑफ रहा। ऑफिस में पहुंचकर बिजी हो गया तो सब भूल गया। लेकिन शाम होते होते फिर वही जलन, घर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी में बैठा कि माँ का फ़ोन आ गया। अनमने मन से फ़ोन उठाया। न उठाता तो माँ चिंतित होकर बार बार फ़ोन करती ही रहती। हेलो, हाँ रमेश, कैसा है बेटा? माँ ने फ़ोन उठाते ही रमेश हमेशा की तरह पहला प्रश्न पूछा। ठीक हूँ माँ, रमेश ने खुद को संयत करते हुए जवाब दिया। पर माँ तो माँ होती है। एक पल में माँ ने भांप लिया कि रमेश के मन में कोई तो उथल फुथल मची हुई है। और सुना, बहू बच्चे ठीक हैं? कितने दिन हो गया तुझे देखे। जब से तेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है तरस गई हूँ तुझे देखने को। टाइम निकाल कर आ जा जल्दी। जी माँ, जल्दी ही आऊँगा, छोटा सा प्रत्युत्तर। आज उदास क्यों है बेटा? माँ से पूछे बिना रहा न गया। माँ का प्रेम माँ के प्रेम का जरा सा सहारा पाते ही आक्रोश का ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। माँ, वक्त के साथ रीमा में बहुत बदलाव आ गए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। न तो अब मेरा ठीक से ध्यान रखती है, न मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। और तो और मेरी पसंद का खाना तक बनाने का समय नहीं रहा अब उसके पास। माँ, अब मैं उससे एकदम परेशान हो चुका हूँ। रमेश के मन में चल रही सारी उमड़ घुमड़ एक ही झटके में उबल पड़ी। माँ ने ध्यानपूर्वक रमेश की सब बातें सुनी और फिर पूछा, और तू तू नहीं बदला क्या? सच बताना, क्या तू रीमा को पहले की तरह समय देता है? पर माँ, रमेश को एक पल के लिए कोई जवाब न सूझा। माँ ने गहरी आवाज़ में अगला प्रश्न किया, क्या तू उसे घुमाने फिराने, सिनेमा दिखाने या पहले की तरह शॉपिंग कराने लेकर जाता है? माँ, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेटा, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। तेरे और मेरे पापा के बीच में भी एक खाई पनपी थी। दूरियां इतनी बढ़ गई थी, सब कुछ बिखर जाने वाला था, लेकिन समय रहते घर वालों ने सब संभाल लिया। क्या? रमेश जैसे पलक झपकाना ही भूल गया। बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक माँ भी होती है। घर और बच्चों की दोहरी जिंदगी जीते जीते एक पत्नी खो सी जाती है। पति शायद इस बात को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। उन्हें तो बस अपने हिस्से का समय चाहिए होता है। बेटा, तुम्हें याद है जब हम सब साथ रहते थे तो मैं किसी न किसी बहाने तुम दोनों को बाहर भेज देती थी और बच्चों को खुद संभाल लेती थी। पर दूसरे शहर में जाकर बहू को किसका सहारा है? और फिर तू भी उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा बेटा? माँ की बातें पल्ले पड़ने लगी। उदासी के घने बादल छटने लगे। मैंने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। रमेश को ग्लानि सी अनुभव हुई। माँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि अनजाने में क्या क्या सोच गया रीमा के बारे में। माँ, आज आपने मुझे सही राह न दिखाई होती तो मेरा घर टूट ही जाता। शुभ शुभ बोल बेटा। यह गृहस्थ जीवन और परिवार प्रेम का एक एक गहरा सागर है। इस सागर में जितना डूबोगे उतना ही सुख पाओगे, उतना ही खुश रहोगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। शर्मिंदगी महसूस कर रहा था रमेश अपने ऊपर, पर माँ ने अपना रोल बखूबी निभा दिया था और उथल पुथल का कीड़ा राजेश के मन से निकाल फेंका था। सदा सुखी रहो मेरे लाल। अब फ़ोन रख और खुशी मन और सकारात्मक विचारों के साथ घर जा। बहू इंतजार करती होगी। जी माँ, रमेश की आवाज़ में प्यार और खुशी की लहर महसूस कर चुकी थी माँ। घर पहुँचते ही रमेश ने ऐलान कर दिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर ही करेंगे। और बच्चों, आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खाएंगे। पर मैंने तो खाना बना लिया है, आप सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए थे। मुझे माफ़ कर दो रमेश, रीमा ने धीरे से बोला। रीमा की रुआसी आवाज़ और लाल आंखें बता रही थीं वह बहुत रोई होगी आज। माफ़ी तुम नहीं मांगो, बल्कि मैं मांगना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत इग्नोर किया इतने दिन, अब और नहीं। रमेश रीमा की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को जैसे पी जाना चाहता था। जाओ, जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, और हाँ, रेड लिपस्टिक ही लगाना। तब तक मैं बच्चों को तैयार कर देता हूँ, रमेश मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।